भारत में अंग्रेजों के शासन का समय भारतीयों के लिए कैसा रहा होगा, ये तमाम किताबों, फिल्मों आदि में देखने को मिला है। कितने लोगों को उस दौरान तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। यही नहीं, तमाम तरह के प्रतिबंध अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान लगाए थे। जानकारी के अनुसार उस दौरान साहित्य भी प्रतिबंध से अछूता नहीं रहा था। कई किताबें उस वक्त बैन कर दी गई थी। वही किताबें अगस्त के महीने से लोग पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे कि क्यों और किस वजह से बैन लगाया गया होगा। आखिर उन किताबों में ऐसा क्या था जो ब्रिटिश राज को डरा रहा था। बता दें कि इसी साल अगस्त में नई दिल्ली में 2 दिन का लाइब्रेरी फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जहां कॉलोनियल पीरियड में बैन की गई किताबें रखी जाएंगी। जानकारी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अगस्त को प्रगति मैदान में इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसकी घोषणा हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की थी। उनका मानना है कि पुस्तकालय मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संरक्षित करते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं। उनका मानना है कि लाइब्रेरीज इतिहास और भविष्य के बीच की खाई को पाटने का बेहतरीन काम करती हैं। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासकों ने साहित्य की कई क्रांतिकारी किताबों और साहित्यिक टुकड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश राज का मानना था कि लेखन और साहित्य उनके शासन के लिए खतरनाक है। दरअसल ये माना जाता है कि साहित्य में बहुत ताकत होती है, ये लोगों के विचारों को भी बदल सकता है। लोग क्रांतिकारी ना बन जाएं, इसलिए ब्रिटिश राज ने इस पर प्रतिबंध लगाना मुनासिब समझा था। बहरहाल, एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं के अलावा उनकी आकांक्षाओं और संकल्पों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये साहित्यिक संग्रह हिंदी और उर्दू के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, ओडिया, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, तमिल और तेलुगु समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं और इन्हें नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह के माध्यम से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा एक प्रदर्शनी के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि कैसे सदियों से सर्जरी भारत की मेडिसिनल प्रैक्टिस का हिस्सा रही है। यही नहीं, भारत में लाइब्रेरीज के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन पर जोर देने के मकसद से दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों का भी इस इवेंट में प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी के अलावा पैनल डिस्कशन भी होगा। साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि पुस्तकालयों के लिए खास रैंकिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी। इस लाइब्रेरी फेस्टिवल के दौरान 3 प्रमुख पुस्तकालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। ये कौन-कौन सी लाइब्रेरीज हैं, ये भी जान लीजिए। पटना में स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी और राजस्थान के टोंक में मौजूद मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान इस लिस्ट में शामिल हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।